हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और सेशन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है। ठीक है, एक निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? सरदार पूर्ण सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर पंत ने? किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। ठीक है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हरिशंकर परसाई को या फिर निराला को? किसको जाना जाता है ललित निबंधकार के रूप में? मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग हैं लगी कवित्त बनावत मोहि तो ते मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये काव्य पंक्ति किसने लिखा है? केशवदास ने, मतीराम ने, नंददास ने या फिर घनानंद? तो घनानंद की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ठीक है, अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं रामचंद्र के निबंध संग्रह चिंतामणि के? ठीक है, तो चिंतामणि के टोटल कितने भाग अब तक प्रकाशित हुए हैं, ये बात पूछी जा रही है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 भाग अब तक इसके क्या हुए हैं? प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैक्सन कहानी के लेखक हैं जी। ठीक है, जैक्सन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है, अज्ञेय है, दूधना सिंह है, यशपाल है? कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? सीमा रेखा को, कृष्णदास को, सेठ बाकेलाल को या फिर युग संधि को? और ठीक है, 1937 की ये रचना है। ठीक है, और ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। ठीक है, रक्षाबंधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की ये कहानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1913 की किसकी है? 1913 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, कौन सा युग्म सही है ये पूछ रहा है। सहचर है, समय, प्रीतम, अमृता प्रीतम का क्या है, या फिर कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान का? तो ये किसका है? ये आकाश मिश्रा का है। ठीक है, और कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा का है। ठीक है, किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, तो ये अमृतलाल नागर का है। घर की बात ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र बनर्जी की? तो ये किसकी है? शरद चंद्र की है। ठीक है, ये किसकी है? शरद चंद्र की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ठीक है, आत्मकथानक कहानी एक कृति है। ठीक है, जूठन। ठीक है, 1997 ईस्वी में। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कदामिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये आनंद कदामिनी का प्रकाशन होता था कहाँ से? ये होता था मिर्जापुर से 1853 में। ठीक है, 1853 का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और ये किसकी, प्रेमधन की क्या है, साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका है इनकी, किसकी, प्रेमधन की। ठीक है, प्रेमधन की ये साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, 1887 है, 85 नहीं। ठीक है, 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है, खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया, बलदेव के द्वारा, लल्लू लाल के द्वारा, जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा, या फिर सुनीत कुमार चटर्जी द्वारा। तो ये लल्लू लाल के द्वारा किया गया था खड़ी बोली का पहला प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लल्लू लाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, लल्लू लाल के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्व रत्नाकर किस भाषा में रचित है। ठीक है, कवित्व रत्नाकर जो है किस भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, या फिर राजस्थानी में। किस में ये रचित है कवित्व, तो ये ब्रज भाषा में रचित है। किसमें, ब्रज भाषा में ये रचित है, सेनापति की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 1900 ईस्वी की ये कहानी है। ठीक है, और इंदुमती है जिसे मानते हैं किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। ठीक है, किसकी है, किशोरी लाल गोस्वामी की। ठीक है, 1900 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ठीक है, कालक्रम के अनुसार सही विकल्प को क्या करना है, चिन्हित करना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान, यही इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। क्योंकि 1922 1931 गबन है। ठीक है, और कर्मभूमि है 1932, गोदान है 1936। ठीक है, तो यही इसका क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहले को क्या है, प्रेमाश्रम है, फिर उसके बाद है गबन, फिर है कर्मभूमि, फिर है गोदान, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। ये कहाँ से होता था, ये पूछ रहा है, ये कहाँ से होता था, इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से, या फिर पटना से। कहाँ से होता था, तो ये प्रतापगढ़ से होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह क्या है। ठीक है, वह कौन सा है, कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो यहाँ पर दिनमान के जो प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे, ये थे अज्ञे। ठीक है, किसके, कौन थे, अज्ञे थे। बाकी आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, ये भी सही है। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है, तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये एक समन्वय वाला है और एक लोक नायक वाला है। ठीक है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरायण किसकी रचना है।
ठीक है। उत्तरायण जो है ये किसकी रचना है, तो ये है रामकुंवर वर्मा की रचना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिओद के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। ठीक है, हरिओद का जो परिप्रवास है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, तो सर्गों की संख्या है 17। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। निराला की जो शक्ति की पूजा है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो उसमें है सबसे ज्यादा प्रभाव ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, कृतिवास रामायण का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। ठीक है, समीक्षात्मक कृति है आलोचना का पक्ष, इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आधा इतिहास किसने लिखा था, तो डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधो हम परिणाम निराशा, तो यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो ये काव्य पंक्ति ये किसकी है, तो ये विद्यापति की काव्य पंक्ति है। ठीक है, किसकी है, तो विद्यापति की काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी संगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। ठीक है, तो ये सेनापति के लिए है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगारा, यह पंक्ति किस आचार्य की है, सकल मूल सिंगार। ठीक है, तो ये देव की काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो कमलेश्वर का जो उपन्यास नहीं है उसकी बात हो रही है, तो कमलेश्वर का उपन्यास यहाँ पर कौन सा नहीं है ये बात पूछी जा रही है। काली आंधी, डाक बंगला, चौखट या फिर कितने पाकिस्तान, तो यहाँ पर चौखट जो है ये इनका नहीं है कमलेश्वर का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये किसका है, तो ये है ठीक है दौड़वीर कोहली का है। ठीक है, किसका है, दौड़वीर कोहली का है ये चौखट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। यह नई कविता और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है, ये कथन किसका है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये राजेंद्र यादव का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट एक तुलसी गंग दोई भये सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो ये उक्ति किसकी है, ये कथन किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर किसका ये कथन है, भिखारी दास केशवदास, तो ये भिखारी दास का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी नेक्स्ट है कि हिंदी व्याकरण शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, तो किशोरी दास वाजपेयी हैं। क्या है, किशोरी दास वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। ठीक है,
श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सीमाएं टूटती हैं 1973। ठीक है, सीमाएं टूटती हैं 1973। एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का है। कमलेश्वर का है तीसरा आदमी। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है। किसका है, राजेंद्र यादव का है उखड़े हुए लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मुंशी दयानारायण, मुंशी अजय बलाल या फिर मुंशी देवनारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है जो प्रेमचंद के नाम से जिन्होंने सुशोभित किया था, मुंशी दया नारायण ने सुशोभित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता हैं। माधवानल काम कंदला के रचयिता कौन है, तो आलम की रचना है माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा या फिर पाउमचर्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वयंभू की कृति का नाम है। ठीक है, स्वयंभू की कृति का क्या नाम है, पाउमचर्य है। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है, पाउमचर्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। ठीक है, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, राहुल शंकरत्यायन की, धर्मवीर भारती की। तो धर्मवीर भारती की रचना है सिद्ध साहित्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशल भवना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति किस कवि की है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विद्यापति की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार, तो ये डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। ठीक है, किसका संबंध है जो सिद्ध साहित्य से नहीं है, तो गोपी चंद का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गोपी चंद का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से नहीं है, इनका नाथ साहित्य से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भरोपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोलियां उनका विकास अर्धमागधी से माना जाता है, अर्धमागधी अभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, तो बुंदेली। ठीक है, कौन सी, बुंदेली बोली क्या है, प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाषा का प्रांत या में प्रचलित है। विभाषा जो है वो किस प्रांत में, तो उप प्रांत में ये प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्यालयी हिंदी की भाषा जो पूछ रहा है वो अभिधात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभिधात्मक होनी चाहिए कार्यालयी हिंदी की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, और जो लोग अभी तक सेशन को नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है, तो उसमें साहित्य की रचना पर वो उपभाषा बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ठीक है, गाजीपुर में क्या बोला जाता है, सबसे ज्यादा फेमस क्या है, भोजपुरी है। गाजीपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन है टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसको कहते हैं, तो टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रतिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो ये ब्रज भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथ दूसरे का भी फायदा हो सके। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 है कि अर्शछाप की स्थापना किसने की। ठीक है, अर्शछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की। इनके 4 विट्ठल नाथ के और 4 वल्लभाचार्य के क्या थे, शिष्य थे। तो यहाँ पर ये 1565 में इसकी रचना हुई थी। किसमें हुई थी, 1565 में हुई थी इसकी रचना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के जो थे वो थे कुंभन दास, और कौन थे, और थे सूरदास, और कौन थे कृष्णदास, ठीक है, और कौन थे परमानंद दास, है ना। तो दास वाले जितने हैं वो वल्लभाचार्य के हैं। ठीक है, दास वाले जितने हैं वो किसके हैं, तो वो हैं वल्लभाचार्य के। और जो स्वामी वाले हैं वो हैं विट्ठलनाथ के। देखिए गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, है ना, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, है ना। तो ये किसके हैं, ये हैं विट्ठलनाथ के, है ना। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं हित हरिवंश। कौन है, हित हरिवंश है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना पूछ रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो है हनुमान बाहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगावती किसकी रचना है। ठीक है, मृगावती जो है वो किसकी रचना है, तो मृगावती है कुतुबन की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1501 की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक है, कौन से रीति मुक्त कवि नहीं है ये पूछा जा रहा है। बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। कौन से कवि हैं जो रीति मुक्त नहीं हैं, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो पद्माकर जो है ये रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक है, पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है। मैंने कवियों के रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, वहां से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। अलग अलग कवियों के, अलग अलग कवियों को रीत काल के जो 3 भागों में बांटा गया है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वहां से आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा ना। आलम रीति सिद्ध है, बिहारी रीति सिद्ध है, यहाँ पर पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात हो रही है, तो आ तो दीर्घ स्वर है, ऊ भी दीर्घ स्वर है, ई भी दीर्घ स्वर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऊ जो है ना, छोटा ऊ, ये दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, छोटा ऊ जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो छोटा ऊ जो है ये हर्ष स्वर है। ठीक है, कौन सा स्वर है, तो ये हर्ष स्वर है। नेक्स्ट एक हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में जाहिर सी बात है 2 वचन होते हैं, एक तो होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। तो सबसे पहले जो इतिहास लिखा गया वो 1839 में लिखा गया, ग्रासा तासी द्वारा लिखा गया। ठीक है, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इसका मैं डिटेल भी पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट है पंडिताऊ सफल सत वखड़ देहि बुध बसंत न जड़ाई, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सरप्पा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे पूछ रहा है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 4 भेद होते हैं शब्द के उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, पुष्पांजलि यहाँ पर निरपराध जो है ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ठीक है, तो मैथिली हिंदी में जो रचित गद्य की पहली पुस्तक है उसकी बात कर रहा है, तो मैथिली हिंदी में वर्ण रत्नाकर रचित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि संज्ञा में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो आकाश है संज्ञा शब्द। ठीक है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन है, आकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो अलग करने के लिए विग्रह किया जाता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय किस समास का उदाहरण है। ठीक है, प्रत्यांग जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, तो साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो गुण। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संधि का गुण है। ठीक है, संधि का गुण कौन सा है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि निरर्थक अक्षरों का मिलकर सार्थक शब्द बनाती है। नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 2 शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 शब्द संस्कृत शब्द भाषा से उत्पन्न या विकसित हुई हैं, क्या कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य विकार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वाक्य विकार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, वर्ण विकार का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विकार का मतलब कि जो वाक्य में त्रुटियां होती हैं उसमें। ठीक है, वाक्य में जो त्रुटियां होती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, उसमें वर्ण स्वर ये सावरे मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व मतलब कि घोड़ा। ठीक है, घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो तुरंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, घोड़ा है, घोटक है, हाय है, लेकिन तुरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुरंग किसका है, तो लहर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन छंद के कितने भेद हैं। ठीक है, छंद के टोटल कितने भेद होते हैं ये पूछ रहा है, तो 4 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, अधमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, वर्णिक छंद, है ना, ये क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनीक का पर्यायवाची सोना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो अभी भी मैंने बताया है कि 2 वर्णों के विकार से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधि कहते हैं 2 वर्णों के विकार से होने वाले परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी की बात हो रही है, तो यहाँ पर वागार्थ, वागार्थ, वाकार्थ या फिर वाकार्थ, तो यहाँ पर वागार्थ जो पहला नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, तो अलंकार जो है ये सौंदर्य उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध का विलोम क्या होगा, अध का विलोम हो जाता है पूर्ण, क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द कौन सा है, पढ़ना है, वह है, घर है या फिर गहरा है। ठीक है, तो गहरा विशेषण है, वह सर्वनाम है, पढ़ना क्रिया है और घर संज्ञा है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो पिंगल माने जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रही हूँ, तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।